गौमाता राष्ट्रमाता जागरण पदयात्रा आज छतरपुर पहुंच चुकी है और यह पदयात्रा छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से निकली है और जो कि आज छतरपुर पहुंची है, जहां पर छत्रसाल चौराहे पर बड़ा स्वागत ही किया गया पदयात्रा में। और यहां पर बड़ी संख्या में गो भक्त भी मौजूद हैं। और आपको हम बता दें कि जो यह पदयात्रा है वह गोपुत्र क्रांतिकारी विपुल शर्मा जी के द्वारा निकाली जा रही है। हम सीधे उन्हीं से बातचीत करेंगे कि इस उनकी पदयात्रा का क्या उद्देश्य है और कब उनकी शुरू हुई थी, अभी तक कितनी किलोमीटर तक चल चुके हैं। जी 17 सितंबर को ये पदयात्रा हमारे बिलासपुर गौसेवा धाम से निकली है और पिछले 18 वर्षों से आपका ये भाई सिर्फ एक्सीडेंटल गायों की सेवा का कार्य कर रहा है। और हमारी जो पदयात्रा है उसका उद्देश्य है कि गौ माता बने राष्ट्रमाता, गौ माता राष्ट्रमाता घोषित हो। तो ये पदयात्रा जो है बांके बिहारी जी के श्री चरणों पर जा रही है, वहाँ पर अरदास लगाने के लिए जा रही है कि हे मालिक, हे कृपालु, हे कृष्ण भगवान, आज गौरक्षा का जो कार्य है वो विलुप्त होते जा रहा है। आज गायों की जो दुर्गति है उस पर चिंतन करने का विषय है। तो भगवान से अरदास लगाने जा रहे हैं और भगवान से अरदास लगाने के बाद में हम दिल्ली की ओर कूच करेंगे और दिल्ली पर हम माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी एक ज्ञापन प्रेषित करने चाह रहे हैं। और उसके बाद पर 20 नवंबर 2023 को गोपाष्टमी के दिन पर सभी साधु संतों के साथ में पूरे भारतवर्ष के गौ सेवक जो इकट्ठा हो रहे हैं दिल्ली के रामलीला मैदान पर, और वहाँ पर सिर्फ हमारी एक ही मांग है कि गौ माता को राष्ट्रमाता आप घोषित करिए, संपूर्ण भारत से गौ हत्या बंद करिए। क्योंकि अभी तक की सरकारों ने गाय को सिर्फ पशु समझा है और जब तक गाय पशु होगी, जब तक गाय कटती रहेगी, तो हमारी प्रमुख जो मांग है वो गौ माता राष्ट्रमाता है। किस तरह से आपकी दिनचर्या रहती है, आप पदयात्रा चल रहे हैं? जिस सुबह भगवान की कृपा से 3 बजे नींद खुल जाती है और 4 बजे तक लगभग योग प्राणायाम वगैरह और पानी से हम पैर अपना सेकते हैं। उसके बाद पर सवेरे 5 बजे स्नान करके जो हमारी गाड़ी पर भगवान विराजमान है उनकी पूजा अर्चना करके सुबह 6 बजे हम रवानगी डाल देते हैं। और प्रतिदिन की जो दिनचर्या है उस पर लगभग 25 किलोमीटर हम प्रतिदिन 25 से 30 किलोमीटर की पदयात्रा प्रतिदिन करते हैं। रास्ते पर कहीं पर भी कोई स्थान जहाँ मिलता है वहाँ आराम करते हैं, जहाँ भोजन मिल गया कर लेते हैं, नहीं तो गाड़ी में जो हमारे पास में सूखा आहार है उसको प्राप्त कर लेते हैं। अभी तक कितने किलोमीटर का आपका सफ़र हो गया और पूरी यात्रा कितनी किलोमीटर? 1300 किलोमीटर की पदयात्रा, जिसमें अभी लगभग 650 किलोमीटर लगभग पैदल हो चुके हैं। तो आपको पदयात्रा ही क्यों करनी पड़ी इन सब मांगों को लेकर? बिना उसके भी आप मांग कर सकते हैं। बिल्कुल सही। आज 18 वर्षों पर आपके इस भाई ने, कांग्रेस सरकार रही तब भी और बीजेपी सरकार रही तब भी, हमने ज्ञापन प्रेषित करा। हमने छत्तीसगढ़ पर 200 से अधिक हमने धरना प्रदर्शन किया और 500 के ऊपर में ज्ञापन दिए, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो ये सभी चीज़ें थी उस वक्त और प्रमुख मांग जो है वो थी गौ माता राष्ट्रमाता। तो जब आदमी हार जाता है ना तो कहते हैं कि हारे के सहारे जो है वो भगवान के पास में जाता है। तो ये अरदास जो है भगवान से कि भगवान के पास में जाके अरदास लगा रहे हैं कि प्रभु आप ही देखिए, अब हमसे ना हो पाएगा। और जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो तमाम लोग और भी अपने आप को गौभक्त बताती हैं, लेकिन वास्तविकता जमीनी स्तर पर कैसी स्थिति है गायों की, यदि आपसे जाने? धरातल पर तो पूरा शून्य है और कुछ लोग करते हैं, उनको साधुवाद है। जो राजनेता यदि गाय के विषय पर कार्य करते हैं और धरातल पर कार्य करते हैं उनको साधुवाद है, लेकिन कहीं ना कहीं वो शून्य की स्थिति पर है। पूरे भारतवर्ष पर यदि सेवा का कार्य करता है तो हिंदू संगठन करता है और गौ सेवक करते हैं। तो आपको लग रहा है कि आप लोग दिल्ली जाएंगे तो आपकी ये मांगें सरकार मान लेगी जो है? देखिए, हम तो हमारे को तो एक विश्वास सिर्फ बांके बिहारी का है। इतने लोग आपके साथ में इस यात्रा में चल रहे हैं और आज छतरपुर आए हैं, तो यहाँ पर कैसा लगा आपको? यहाँ स्वागत हुआ है आपको? छत्तीसगढ़ से और भी राज्यों से भाई लोग, जितने गौ सेवक भाई हैं, कुछ 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसे साथ रहते हैं। अभी बिलासपुर और रायपुर से भी हमारे यहाँ गौ सेवक कल साथ रहेंगे और फिर 3 दिन रहेंगे साथ में, क्योंकि त्यौहार हैं और त्यौहार पर संकल्प मेरा है, किसी और का नहीं है। तो जो भी भाई अगर यात्रा पर 2 दिन 3 दिन शामिल होना चाहता है तो उनका स्वागत है। छतरपुर आए हो तो यहाँ स्वागत हुआ, क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया। और यहाँ के जो गौ सेवक हैं वो काबिल तारीफ़ हैं। रवि भाई जो हैं उनकी टीम है और हमारे जो बजरंगी भाई हैं उन सभी को हृदय से धन्यवाद है और बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। और चैनल के माध्यम से मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि इससे बड़ा अद्भुत कार्य कोई नहीं। जो भाई यहाँ पर गौ सेवा का कार्य कर रहे हैं उन्हें ज़मीन दीजिए, उनकी मदद करिए, उनके लिए आगे आइए। तो हमारे साथ थे गौ भक्त विपुल शर्मा, जो कि जिनके द्वारा गायों को लेकर एक पदयात्रा निकाली जा रही है और यह पदयात्रा उनकी वृंदावन से होते हुए दिल्ली तक पहुंचेगी। और आज छतरपुर में यह पदयात्रा आई है जहां पर गौ भक्तों के द्वारा उनका स्वागत किया गया है। पेपर क्राइम के लिए संजय अवस्थी, छतरपुर।